नमस्कार दोस्तों। आज मैं वो बात आप सभी लोगों से करने वाला हूं जो लेकर के बहुत सारे छात्र जो है हमेशा यही प्रॉब्लम में रहते हैं कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, एग्जाम कैसे निकलेगा। मतलब उनके दिमाग में हमेशा यही प्रश्न चलता रहता है कि हम यूपी पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हैं, हम आरओ की तैयारी करने जा रहे हैं। तो ये इन सब की तैयारी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब क्या वो रास्ता होता है जो करना चाहिए, उन प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए उन तैयारी करते हुए कि जिससे हमारे समय के साथ हम एक अच्छी तैयारी करें। क्या होता है, किताबें सभी पढ़ते हैं, कोचिंग सभी के लिए, यूट्यूब चैनल सभी के लिए है, 24 घंटा दिन भर सभी का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सभी को उपलब्ध है लगभग लगभग। लेकिन फिर भी उनमें से महज 1% ही होते हैं, मैं 1% ज़्यादा नहीं यकीन करूंगा, ठीक, 1% से भी कम ही लोग होते हैं जो इस जैसे एग्जाम्स में अपने आप को क्वालिफाई कर पाते। जी हाँ दोस्तों, इस जैसे एग्जाम में, इसके अलावा आप यही एग्जाम्स नहीं, आप जो भी अगर किसी भी राज्य के अगर आपके स्टेट पीएससी एग्जाम्स देने जा रहे हैं जो लोक सेवा आयोग के वहां पर कराई जाती है, तो उसमें आप क्या गलतियां करते हैं, क्या चीज जरूरत होती है। और सबसे बड़ी मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि क्या आपको करना चाहिए अपनी तैयारी के दौरान। जिस दिन से आप ये मन बना रहे हैं कि आज हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो क्या आपको करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको उसी को संजीदा तौर पर बताऊंगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं चीजें सभी के लिए है, लेकिन जो उसे सही से करता है, दिल से करता है और दृढ़ता के साथ करता है, वही अपनी मंजिल को पाता है। तो आइए दोस्तों यहां पर जानते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या होता है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, या चाहे यूपी पीसीएस आरओ किसी भी स्टेट की कोई भी एग्जाम तैयारी करें, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वो क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है यहाँ पर, आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उसके सिलेबस को लेकर के आपको पहले संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि मान के चलिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये तो हमने डिसाइड कर लिया ना कि हम इस चीज की तैयारी करेंगे, एक बार अपने आप को मेंटली ये डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर नंबर आता है कि भैया उसमें हमें पढ़ना क्या है। हर एग्जाम का एक सिलेबस जो है डिफाइन होता है, जो बताया जाता है कि आपको ये पढ़ना है। आपको उस सिलेबस को क्या करना है, उसको उस सिलेबस को आप अपने सामने रखिए। आप जैसे तैयारी करने जा रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप 2 साल तैयारी करते होगा, फिर भी मैं कहता हूं इस सिलेबस को हमेशा रखिए। इसे कहता है सिलेबस ऑन द टिप। जी भैया, यानी कि आपको एकदम रटा होना चाहिए। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जिस प्रकार से आपके कई महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स के कई महत्वपूर्ण चीजें आपको रटी होनी चाहिए, उसी प्रकार से जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो वो सिलेबस आपको रटा रटा इन द सेंस कि आपके माइंड में होना चाहिए कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको ये हो कि अरे ये तो सिलेबस में है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप उस चीज की तैयारी करने से पहले इस चीज पर सबसे बड़ा फोकस करें। मैं कहता हूं ये वो पॉइंट है, जिस भी स्टूडेंट ने, एस्पिरेंट ने सिलेबस को सही से समझ लिया, वो जान के चलो अपनी तैयारी में कम से कम दूसरों से 20 से 30% आगे हो जाता। कितना? 20 से 30% दोस्तों वो दूसरों से आगे हो जाता। ये आपको अतिशयोक्ति लग रही हो तो आप कंपेयर कर लीजिएगा कि आप बिना सिलेबस उठाए पढ़ रहे हैं या दूसरा सिलेबस के समझकर उस हिसाब से पढ़ाई कर रहा है। आप खुद देखेंगे कि उसमें आपको क्या अंतर नजर आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, सिलेबस को देखिए। आजकल सिलेबस आपको ऑनलाइन तरीके से मिल जाता है, आप उससे अगर लिखना चाहे लिख ले। मैं तो कहूँगा कुछ नहीं, ऑनलाइन मिल रहा है, उसका पीडीएफ फॉर्म में कहीं भी है। अब तो हर, चाहे आपका यूपी ले लो, हर जगह क्या है, पीडीएफ फॉर्म में देता है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखो और उसे इस प्रकार से सहेजो जैसे आप नोट सहेजते हो। फिर देखो उस सिलेबस को, सब्जेक्ट के सिलेबस को आप पढ़ते जाओ, समझते जाओ कि क्या कहना चाह रहा है। ये बहुत बड़ा जो है आपकी तैयारी में बहुत ही आपको क्या दूसरों से आगे ले जाने वाला पॉइंट है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को क्या ऑन दैट टिप। दूसरा पॉइंट देखिए क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है आप लोगों का यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें बताता क्या है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, पहले तो हम लोगों ने सिलेबस को समझ लिया कि सिलेबस क्या है, हम लोगों ने सिलेबस को अच्छे से देखा समझा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें क्या बताएगा कि उस सिलेबस में वास्तव में वो लेवल कितना पूछ रहा है। देखिए पेपर पैटर्न का लेवल कितना, ठीक है। अभी अब लेवल का मतलब क्या, अभी आप जैसे विभिन्न राज्यों के एग्जाम ले लीजिए, पीएससी के क्या होता है, अगर आप जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान के चलिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अरे मैं तो जो है आ करके आराम से यूपी पीसीएस निकाल दूंगा, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं ना माय डियर। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो हो सकता है आप इसके 150 में से 70 प्रश्न 80 प्रश्न कर ले जाएं, लेकिन उसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत ही स्टेटिक होंगे, जो यूपीएससी वाला बंदा नहीं कर पाएगा इस यूपी पीसीएस के एग्जाम को। क्यों? क्योंकि यार स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो यूपीएससी के पेपर पैटर्न में नहीं है। वहां पर एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में आप उस हिसाब से नहीं पाएंगे। वहीं अगर यूपी पीसीएस वाला सोचे कि किसी अन्य स्टेट का, मान के चलिए मैं कह रहा हूँ बीपी पीएससी का ही अगर आप सोच रहे कर ले, तो मेरे दोस्तों वहां पर भी जाकर उसे देगा, क्योंकि वो यहाँ पर जो अपना यूपी स्पेशल पढ़ा है वो बिहार में तो काम आएगा नहीं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको उस एग्जाम का लेवल बताता है कि वास्तव में उस एग्जाम का लेवल क्या है। दूसरी सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या निकल के आता है कि आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप पेपर तैयारी करने जा रहे हो, सिलेबस को पढ़ने के बाद, सिलेबस को समझने के बाद आपको कम से कम, मेरे ख्याल से कम 3 से लेकर के 5 साल का, जी भैया 3 से 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर से जरूर आपको करना चाहिए। और ये भी जान के चले, जब आप तैयारी कर रहे हो, आप अपनी स्टडी कर रहे हो, जिस दिन आपको ये लगने लगे कि यार बहुत पढ़ लिया है, मेरी तैयारी सही हो गई है, आप कुछ मत करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। जब आपको लगे बहुत ज्यादा, से माने चलो तुमने हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिर तुमने कहा एक बार खत्म कर दिया। अब तुमने एक बार खत्म कर दिया, कुछ ना करो, क्योंकि तुमने सिलेबस से देख लिया क्या क्या पढ़ना है, तो तुमने एक बार पढ़ लिया। अब तुरंत उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा क्या करो, पढ़ लियो ना, चेक करो कितना सही कर रहे हो हिस्ट्री में। सही कर रहे हो, अगर सही करो यानी तुमने सही पढ़ा है, नहीं सही कर रहे हो यानी क्या है, तुम्हें फिर से जो है, अब तुम जब पढ़ोगे ना, अब तुम जब उसी किताब को पढ़ोगे तो तुम खुद से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर समझ लिया कि मैंने गलती कहाँ की थी, क्या मुझे पढ़ना था, क्या छोड़ना था, क्योंकि सब चीजें तो पूछता नहीं है। अब देखो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये आपको लेवल बताता है, आपको पूरी आपकी एक जान, अगर आपकी स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा हेल्पफुल कोई चीज है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3-5 साल का कर लेते हैं ना, तो आप दूसरे से कम जो है 10 से 20% जो है आप आगे हो जाते हैं। कितने भैया? 10 से 20% आप दूसरों से आगे हो जाते हैं, क्योंकि सिलेबस के बाद बहुत बड़ा वेटेज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जाता है, बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है। क्योंकि आप कितना भी पढ़ रहे हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आना ही चाहिए, मतलब आपके पता होना चाहिए, वो आने का मतलब कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो यहाँ पर क्या होता है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का होता है कि स्टडी मटेरियल कैसा हो। देखिए बहुत लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है ना, स्टडी मटेरियल पर वो लोग ध्यान नहीं देते। क्या ध्यान नहीं देते हैं? उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम कहाँ से पढ़ें, क्योंकि आपने जो है क्या किया, पहली चीज क्या, स्टडी मटेरियल। तीसरे पॉइंट पता है आप लोग को, ये तो पता हो गया कि हम सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप समझिए क्या कैसे पढ़ना। अब आप स्टडी मटेरियल लेके आते हो, स्टडी मटेरियल में क्या करते हो आप लोग, बहुत बड़ी गलती करते हो ना, भंडार बनाने लगते हो। यार तुम्हें भंडार नहीं बनाना है बुक का, जो है तुम्हें बुक देखो, तुम्हें क्या, तुम्हें स्टूडेंट बनना है, तुम्हें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। 10% क्वेश्चन तो ऐसा हर साल पूछता है कोई भी आयोग हो, जो तुम अगर उसके चक्कर में पढ़ोगे तो तुम झूठ मूठ के किताबों का भंडार बना लोगे। नहीं, पीएचडी लेवल आपको नहीं पढ़ना होता, वो भैया यूपीएससी जो कर रहा हो, नेट कर रहा हो, उनको करने दो। आप क्या कर रहे हो, मैं आप लोगों के लेवल की बात बता रहा हूँ, ठीक है। आपको भंडार नहीं बनाना बुक का, आप स्टडी मटेरियल में बहुत ही कंसंट्रेटेड रहिए। देखिए एक मैंने टीचर से सुना था, उन्होंने कहा था जब हम लोग पढ़ रहे थे कि तुम एक बुक लो, एक बुक को तुम कितनी बार पढ़ सकते हो अगर साल भर में। उन्होंने, तो मैंने कहा सर साल भर में अगर एक बुक पढ़ना हो, क्योंकि कई सारी बुक की तैयारी करने के लिए, तो उन्होंने कहा अगर तुम एक बुक को साल भर में 3 बार, उन्होंने बस कहा था 3 बार पढ़ लो, ठीक है। तो तुम देखो, तुम 3 किताब को एक एक बार पढ़ो और एक किताब को 3 बार पढ़ो। उन्होंने कहा था 3 बुक्स 1 टाइम एंड 1 बुक्स 3 टाइम, ठीक है। तो उन्होंने साफ कहा कि तुम खुद देख लोगे कि तुम जो है कितना ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाले हो। उन्होंने इसी एक बात से मुझे समझाया था, तब मैं समझ गया था कि ज्यादा किताबों का भंडार करने की जरूरत नहीं होती है। किताब आप
पहले वो किताब चुनिए जो बहुत ही अच्छी हो, जो सजेस्ट किया जा रहा हो, जहां से आपको लग रहा हो कि अच्छा है, वो एक किताब खरीदते हुए आप पहले डिसाइड कर लीजिए, चुनते समय अच्छे से चुनिए, उसे ले आइए, अब फिर उसी को आप बढ़िया से बैठ करके पढ़िए। ये नहीं कि वो बुक नहीं अच्छी, ये बुक नहीं अच्छी। बहुत लोग तो इसी में लगता है, उनको लगता है कि बुक बदलने से हमारा नंबर बढ़ जाएगा। नहीं, आपके रिवीजन से, आपके प्रैक्टिस से आपका नंबर बढ़ता है। तो स्टडी मटेरियल हमें कैसा होना चाहिए, बहुत ही कंसंट्रेटेड होना चाहिए, हमें भंडार नहीं बनाना चाहिए, हमें चुनाव करते समय सही चीज चुनना चाहिए, ठीक है। एक तो यार स्टडी मटेरियल में इन्वेस्टमेंट भी लगता है, अच्छा खासा पैसा लगता है। तो देखिए, पैसा बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की तैयारी में बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, बस इनमें खुद के पेशेंस और कॉन्टिन्यूटी की जरूरत होती है। इसलिए स्टडी मटेरियल जो बहुत लोग पैसा खर्चा करते, तो कोई मतलब की चीज़ नहीं होती है। चौथा पॉइंट देखो क्या होता है, चौथा पॉइंट यहाँ पर होता है आप लोगों का, मतलब स्टडी, स्टडी का तरीका क्या हो, कैसे आप जो है पढ़ें। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है जब स्टडी कर रहे होते हैं, मैंने बहुत लोगों में ये दिक्कत देखी है, वो पता है वो इस हिसाब से पढ़ रहे होते हैं कि हमें सिलेबस खत्म करने से, उन्होंने क्या किया, सिलेबस देख लिया, ठीक है, सिलेबस देख लिया। अब सिलेबस देखने के बाद क्या हुआ, उनको लगता है कि मेरे पास स्टडी मटेरियल आ गया है, अब फटाफट पढ़ लेते, खत्म, ये सिलेबस खत्म, तो उन्हें लगता है कि बस हमारा स्टडी कंप्लीट। गलत स्ट्रेटजी है, गलत है। यहीं पर मैंने आपसे क्या कहा था, क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कहा था कि करिएगा, क्यों, क्योंकि भैया आपने सिलेबस खत्म कर लिया, अब आ जाओ लौट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। इससे पता लग जाएगा कि तुमने उस चीज को जो पढ़ने की जरूरत थी, जो उसको पढ़ करके समझने की जरूरत थी, उसको किया है, कि केवल सिलेबस पूरा करने का ढोंग किया है। मतलब मैं फिर कहता हूं, एक एक अंग्रेजी में लाइन होती है, उसे आपको समझना होता है। पढ़िए कैसे, नॉट टू कंप्लीट, नॉट टू कंप्लीट बट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्या, नॉट टू कंप्लीट बट बट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये होना चाहिए। मतलब हमें पढ़ना चाहिए इसके लिए नहीं कि जो है हमने इसे कंप्लीट कर दिया, बल्कि किसके लिए, कि हमने इसे वास्तव में समझ लिया। क्योंकि अब देखो, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अब आप यूपी पीसीएस का अगर आप एग्जाम पैटर्न देखोगे, तो एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछ रहा है, वन लाइनर पे वो कम फोकस कर रहा है। वन लाइनर उसे कहते हैं जैसे आपने कुछ पढ़ा उसे डायरेक्ट बेसा नहीं, अब वो एनालिसिस पे जा रहा है। तो एनालिसिस आप तब अच्छे से कर पाएंगे जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे उस क्वेश्चन को लेकर के, कि गांधी जी ने जो है भारत में 1 साल तक क्यों नहीं जो है कोई आंदोलन किया था। अब ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने 1 साल तक पूरा जो है भारत घूमा था, क्यों, क्योंकि वो पहले भारत को समझना चाहते थे कि यहाँ पर अगर हम करेंगे तो क्या, कैसे, क्यों। तो वो चीजें कहाँ से आएंगी, जब आप उस सिलेबस को पढ़ करके अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ोगे, ना कि कंप्लीट करने के लिए। ये नहीं, क्या करना, हमें समझने के लिए पढ़ना। ये चौथा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्टडी हमें किस प्रकार से करनी है। पांचवा पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप लोग बहुत ही ध्यान समझिए। देखिए, ये बेसिक पॉइंट है, नहीं आप कवरिए, बहुत बड़ी चीज है जिसे मैं देखता हूं करीब करीब, मैं यकीन मानो कह सकता हूं कि ये वो चीज है जो बंदा, पता है, जैसे मैंने आपको बताया 20 से 30% आप सिलेबस से आगे हो जाते हैं, 10 से 20%, इसको मैं अकेले देता हूं, अकेले देता हूं कितना, कम से कम भैया 40 से 50%। मैंने कहा ना, आपको आगे होना है तो किसमें, 40 से 50% अकेले रिवीजन। बहुत बड़ी दिक्कत है, रिवीजन नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, एक बुक को 3 बार पढ़ो, एक बुक को 3 बार पढ़ रहे हो तो तुम क्या करो, रिवीजन कर रहे हो उसका। और रिवीजन करने में ही इतने आप लोग, मतलब क्या बताऊं, मैं प्रैक्टिस सेट क्लास पढ़ाता हूं, उसमें मैं कहता हूं कि देखिए आपको क्या करना है, इसका शॉर्ट नोट्स बनाना, रिवीजन कर लीजिएगा। फिर भी मैं जानता हूँ 10% लड़के भी कर ले, बहुत बड़ी चीज़ है। रिवीजन में आप लोग इतना लैग करते हो, और यही रीजन होता है कि वहाँ पर एग्जाम हॉल में आप जब जाते हो ना, आपको चीज़ें क्या होती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आप कहोगे पढ़ा है, तो आपका जवाब आएगा यस पढ़ा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा पढ़ा है यस, जवाब आ रहा है तो आप कहोगे कन्फ्यूजन हो रही है इसके आंसर में। अब ये जो कन्फ्यूजन वर्ड वहां पे आ रहा है ना, ये कन्फ्यूजन वर्ड ओनली एंड ओनली क्यों, नॉट सही से, मतलब सही से आपका रिवीजन ना करने की वजह से हो रहा है, ठीक है। आपने जो रिवीजन करने की जरूरत थी उसे सही से नहीं किया है, तो यही वो कारण बनता है कि आपको जो है कन्फ्यूजन होती है। और जब भी आप रिवीजन करें, तो मैंने जो आपको 3 बार बताया है, तो कैसे, फर्स्ट टाइम जब आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है,
तो आप तो उसे क्या रीड कर रहे होते हैं। जब आप सेकेंड टाइम आते हैं तो क्या होता है, वो रिवीजन हो रहा होता है। लेकिन इस सेकेंड टाइम भी ऐसे पढ़िए जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़े थे, मतलब ये नहीं कि भगा। बहुत लोग क्या करते हैं ना, रिवीजन करने के टाइम जब बैठते हैं तो जैसे ले लिए अपना नोट्स बना ले कुछ भी, उसको इतनी तेजी तेजी से पढ़ते हैं जैसे लग रहा है उन्हें फिर पूरा करने की सर ने 3 बार बोला था रिवीजन कर लेना, 3 बार कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। नहीं, सेकेंड टाइम भी अगर आप उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, उसकी नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो इसी हिसाब से पढ़ो जैसे तुमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। तुम्हारी स्पीड तेज रहेगी पहले से ही, लेकिन अगर तुम उससे वही अंडरस्टैंड होने के लिए पढ़ोगे, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम में तुम्हें जितना अगर 1 घंटा 10 पेज को पढ़ने में लगा था, तो सेकेंड टाइम में तुम अगर वही किताब पढ़ रहे हो तो 10 पेज पढ़ने में तुम्हें 45 मिनट लगेगा, और 15 मिनट तुम्हारा खुद बचेगा अगर तुम सही से पढ़ रहे हो तब भी, क्योंकि तुम्हें खुद ब खुद कई चीजें लगेंगी, हाँ ये समझ गए, जो पहली बार समझने में टाइम लगा था। फिर जब तुम तीसरी बार पढ़ोगे तो तीसरी बार कैसे पढ़ना, बिल्कुल वैसे पढ़ना जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ा था। जी हाँ, वही आराम से चीजों को, लेकिन पता जो यहाँ तुम्हें 45 मिनट लगा था वही तुम्हारा यहाँ घट घट के क्या 35 मिनट हो जाएगा। इतना अंतर पड़ता है, क्योंकि तुम चीजों को जल्दी जल्दी समझोगे ना। जो यहाँ अंडरस्टैंडिंग में तुम्हें समय लग रहा था वो अंडरस्टैंडिंग में यहाँ समय नहीं लगेगा ना, यहाँ तुम्हारा क्या समय बचत हो जाएगा। इसलिए रिवीजन कर रहे हो तो इस प्रकार से करो, जितनी बार भी पढ़ो वैसे ही पढ़ो जैसे पहली बार बैठ के आराम से पढ़ रहे हो, तो हड़बड़ी में नहीं, ठीक है। यही बहुत बड़ी दिक्कत होती है, हड़बड़ी के चक्कर में आप पूरी मेहनत को जो है, नाम होगा 3 बार रिवीजन किए, लेकिन वो रिवीजन फिर क्या होता है, कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग सही से नहीं बन पाती है दोस्तों। आइए छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्या है यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए छठा पॉइंट यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता ना होना चाहिए। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट आप लोग को देना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे मैं रिवीजन को जहां आप 40 से 50% दिया, आपको 20 से 30% वो दिया, 10 से 20% दे दिया। मॉक को मैं कहता हूं इसे मैं कोई परसेंट नहीं देता हूं। अगर आप वो तीनों चीज कर लिए तो मॉक में आपको पता है क्या, मॉक से आप अपनी ये आप पूरा क्या अपने आप को इवेल्युएट करते हो, आप पूरा इवेल्युएशन निकालते हो अपना खुद का क्या, कि आप वास्तव में क्या कर रहे हो। ठीक है, ये आपको इवेल्युएशन जो होता है मॉक टेस्ट जाता है। इसीलिए मैं जो है प्रतिदिन मैं प्रत्येक लोगों से कहता हूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको जरूर से जरूर जो है प्रतिदिन अपना प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट, जब मॉक टेस्ट तो बेसिकली एग्जाम जब नजदीक आने पे देना चाहिए, वरना प्रैक्टिस सेट तो रोज जरूर से जरूर जो है आपको देना चाहिए। मॉक टेस्ट आपको खास कर जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाए, जब एग्जाम में आपके 1 मंथ मतलब जो है अगर आपका बचा हो, तो मॉक टेस्ट जो है जरूर से जरूर आपको देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो पूरा एक इन्वायरमेंट बनाना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस जो है डेली आपको कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर से जरूर करनी चाहिए, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप केवल दिन भर में पढ़ने बैठे हैं ना, तो आप पढ़ते 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 बोर हो जाते हैं। उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप प्रैक्टिस जरूर करें, चाहे सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ करके फ्रेश हो जब पढ़ने बैठो प्रैक्टिस कर लो, मतलब सो के उठे हो तो प्रैक्टिस कर लो, या शाम के समय कि आपने दिन भर बैठ लिया, अब शाम को एक क्या होता है ना, देखो दिन में पढ़ोगे शाम में थोड़ी सी एक होता है गैप लेके आते हो, तब फिर प्रैक्टिस पेपर कर लो। प्रैक्टिस रोज करो। ये तुम्हें देखो क्या है, प्रैक्टिस जब तुम करते हो ना तो सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है तुम लोगों को, कि इसमें जो है अपने वीक पॉइंट्स आपको पता लगती हैं, आपको अपने वीक पॉइंट्स का पता लगता है। और मैंने बार बार कहा, जब तक आप अपने वीक पॉइंट्स को नहीं समझोगे तब तक आप कैसे जो है कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको एक वर्ड यहाँ पर क्या कहा था, इवेल्युएशन। क्यों, क्योंकि भैया आप अपने क्या खुद को इवेल्युएट कर रहे होते हो कि हम किस बेसिस पे, हम कितने लेवल पे पहुंच चुके हैं, हम दूसरों से कितना आगे कितना पीछे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसीलिए जरूर से जरूर मॉक टेस्ट लेना चाहिए, और डेली प्रैक्टिस तो हमें जरूर करनी चाहिए। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, प्रैक्टिस दिए, कुछ किए, गलत हुआ तो गलती को छोड़ देते, कहते हैं जाने दो देखेंगे, नहीं। जो तुमसे गलती हुई है उस गलती को तुरंत देखो और तुरंत उसे नोट डाउन करो, तुरंत उसे मतलब कहीं नोट बनाओ कि आज मैंने जो है इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को किया तो इस प्रकार से गलती हुई, इसको भी नोट करो। ठीक है, अपनी गलती को, और उसको फिर क्या कहते हैं, एक होमवर्क के रूप में उस गलती पर फिर से होमवर्क करो कि क्या गलती हुई, क्यों थी, उस पर भी ये पूरा अपना टाइम दो। क्योंकि जब तक तुम उस गलती को सही करने नहीं जाओगे, सोचो कि किताब पढ़ ले, किताब तो तुमने पहले ही पढ़ी थी ना, फिर भी गलती हुई ना, तो गलती क्यों हुई है इसको देखो। जब तुम इतना कर लोगे ना, यकीन मानो ये 6 स्टेप पॉइंट अगर तुमने कर लिया ना मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो ये 6 पॉइंट अगर तुमने कर लिया, यकीन मानो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या हो, जो तुम्हारे लिए हार्ड हो जाए। मैं कहता हूं ऐसा तुम मुश्किल से केवल जो है 3 महीना करो, मैं 3 महीने की बात कह रहा हूं, केवल 3 महीना। जो अभी आप लोगों को 3 महीना मिला हुआ है ना एक्स्ट्रा, खास करके यूपी वालों को, मैं कह रहा हूं एक बार करो,
3 महीने के लिए इन 6 पॉइंट्स की तरफ तुम बढ़कर देखो, फिर मुझे बताना, फिर मुझे बताना कि तुम्हें कोई दिक्कत होती हो, कोई तुम्हें यही एग्जाम इजी लगेगा। पहला क्या है, सिलेबस को समझो। दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो। जब सिलेबस समझ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 से 5 साल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्टडी मटेरियल को रखो कि क्या जरूरी है, फालतू का एकदम हमें वो नहीं करना। एक दूसरों से कंपटीशन नहीं है, यहाँ समझने का कंपटीशन है, किताब खरीदने कंपटीशन नहीं है। उसका किस प्रकार से पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया। फिर आपको क्या, रिवीजन हमें अच्छे से अच्छे करना है। 3 बार तो कम से कम ये किताब का करना ही है 1 साल में। और उसके बाद क्या है, मॉक टेस्ट, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर तुमने ये चीज़ें कर ली ना, मैं कह रहा हूँ 3 महीना कर लो, फिर मुझे बताना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वहीं पर है, मेरा चैनल यही है। अब मैं 3 महीने नहीं, मैं रोज़ यहीं मिलूंगा आपसे। आप शायद 3 महीने बाद आप आगे पढ़े कि ना पढ़े ये नहीं पता, लेकिन 3 महीने बाद मैं आपको पढ़ाने यहाँ ज़रूर मिलूंगा। आप एक करके देखिए। मुझे नहीं पता कि दूसरे क्या कहते हैं, मुझे इतना पता है क्या ज़रूरी है और क्या प्रैक्टिकल है। तो वही चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ों को आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और 3 महीने के लिए जो है समय दिया गया है ना, इसे एकदम तिलो जान से लग जाइए। फिर देखिए आप जो है किस प्रकार से अपने लक्ष्य से आप हटकेंगे नहीं, और दृढ़ता के साथ, जो इस चैनल का नाम है, दृढ़ता के साथ आप अपनी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ अपने परिवार का, अपना नाम रोशन करेंगे। तो आइए मिलेंगे अब अगली क्लासेज में। ये जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहीं तक रहा। बाय।